जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप से बनने वाले प्रश्नों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन ए कोंकण तट। मित्रों कोंकण तट पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है जो दमन से गोवा तक स्थित है। मालाबार तट पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग है जो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। उत्तरी सरकार पूर्वी तट के उत्तरी भाग हैं जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक का भूभाग है। कोरोमंडल तट पूर्वी तट के दक्षिणी भाग है जो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय मैदान है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इस जलडमरू मध्य का नामकरण ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान। मित्रों सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इस हिमनद को लेकर भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवाद है। इसी हिमनद में स्थित रीमो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी श्योक निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अब्दुल कलाम द्वीप। मित्रों व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया है। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मरीना तट। अगला प्रश्न देखते हैं, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। मित्रों खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंदुकुश श्रेणी के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन संभव है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिपकिला दर्रा। मित्रों सिपकिला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे के समीप एक संकरी घाटी से प्रवाहित होती हुई तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार यह दर्रा भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। यह सिक्किम के नाथुला दर्रा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नाथुला दर्रा। मित्रों कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रे और लिपू लेक दर्रे को पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है जबकि लिपू लेक दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित भारत तिब्बत
के मध्य स्थित एक दर्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लद्दाख। मित्रों, लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं होती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क इसी रेगिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। मित्रों, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। वे एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक थे। 1865 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अरावली। मित्रों, अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। यह श्रेणी औसत रूप से 300 से 800 मीटर तक ऊंची है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू के समीप स्थित गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। यह पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद से लेकर के उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। दिल्ली में स्थित रायसीना पहाड़ी, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिमालय पर्वतमाला में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पीर पंजाल। मित्रों, पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है। यह निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जबकि अराकान योमा म्यांमार, साल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। मित्रों, मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अमरकंटक की ऊंचाई 1036 मीटर है। सोन, नर्मदा व महानदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है। सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गॉडविन ऑस्टिन। मित्रों, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह पश्चिमी हिमालय एवं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी असम। मित्रों, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इस नदी का कुल क्षेत्रफल लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। माजुली आर्द्रभूमि की श्रेणी में
शामिल पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाकिस्तान सीमा पर। तो ये तो मित्रों थे आज के ये प्रमुख प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।